क्या कोई जेल सुधार गृह होती है या फिर मौत का कुआं? सोचिए, अगर किसी राज्य की जेलों में सिर्फ 1 साल के भीतर 66 बंदियों की जान चली जाए तो क्या इसे एक सामान्य घटना माना जा सकता है? क्या लोकतंत्र में कस्टोडियल डेथ को महज एक आंकड़ा मानकर फाइलें बंद कर देनी चाहिए? आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा के भीतर इस मुद्दे ने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल चल रहा था, तभी एक ऐसा सरकारी आंकड़ा सामने आया जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में ही भिड़ गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद सदन में यह चौंकाने वाली जानकारी दी कि जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 के बीच छत्तीसगढ़ की केंद्रीय और जिला जेलों में कुल 66 बंदियों की कस्टोडियल डेथ हुई है, यानी पुलिस या जेल की कस्टडी में 66 जानें जा चुकी है। गृह मंत्री ने बताया कि इनमें से 18 मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 मामलों की जांच अब भी जारी है। अब जरा सोचिए, जब 1 साल में 66 मौतें हुई हो तो विपक्ष इस मुद्दे पर कैसे शांत बैठ सकता था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने सरकार को सीधे घेरते हुए भारी आपत्ति जताई कि आखिर मृतकों के नाम और उनसे संबंधित जेलों का पूरा विवरण सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया। बघेल ने इस दौरान सीधे तौर पर 2 बड़े नाम उछाले। पहला नाम था कवर्धा जेल में बंद पंकज साहू का। उन्होंने पूछा कि क्या पंकज साहू की कस्टोडियल डेथ इन 66 आंकड़ों में शामिल है। इस पर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंकज साहू की मृत्यु मांगी गई इस साल की अवधि से पहले हुई थी, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब भूपेश बघेल ने कांकेर जेल में बंद आदिवासी समाज के एक प्रमुख नेता जीवन ठाकुर की मौत का मुद्दा उठाया। जीवन ठाकुर की मौत रायपुर में हुई थी। यह मामला बेहद संवेदनशील है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जीवन ठाकुर गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन उन्हें जेल में सही और समुचित इलाज नहीं मिला। यहाँ तक कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब पूरे आदिवासी समाज ने उनके समर्थन में सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया था। बघेल ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि उस वक्त जीवन ठाकुर का बेटा भी उसी जेल में बंद था, फिर भी जानबूझकर दोनों को अलग अलग रखा गया। और तो और कांग्रेस के विधायकों तक को उनसे जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी गई। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। इन गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया कि जीवन ठाकुर को 12 अक्टूबर 2025 को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में जेल लाया गया था। वे शुगर के मरीज थे। जेल अधीक्षक और अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जीवन ठाकुर ने खुद अपने इलाज में सहयोग नहीं किया और परहेज नहीं करने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, जिसके बाद न्यायालय के निर्देश पर ही उन्हें कांकेर से रायपुर लाया गया था। इस पर भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर कोई भी शुगर का मरीज जानबूझकर अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ेगा और अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। यह बहस यहीं खत्म नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके बाद एक कथित ड्रग रैकेट से जुड़ी नव्या मलिक का नाम भी उछाला और पूछा कि क्या इस सूची में उनका भी नाम शामिल है, जिसका जवाब गृह मंत्री ने कहा कि वे अलग से जानकारी प्राप्त कर अवगत कराएंगे। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार एक विशेष विधानसभा समिति से जांच कराने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि जब पहले से ही मजिस्ट्रेट स्तर की जांच चल रही है तो किसी समानांतर जांच का कोई औचित्य नहीं है। कानून की प्रक्रिया किसी की पहचान या समाज के आधार पर प्रभावित नहीं हो सकती। बात सिर्फ जेलों में मौतों तक सीमित नहीं रही। सदन में राज्य की कानून व्यवस्था और अपराध पर भी तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की भारी वृद्धि हुई है। वहीं इसके बचाव में गृह मंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अपराधों के ग्राफ में कमी आई है।
इस आरोप प्रत्यारोप का यह दौर इतना तीखा हो गया कि सदन में भारी नारेबाजी शुरू हो गई और अंततः नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। एक साल में 66 मौतें कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। क्या जेलों में बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ सच में कोई खिलवाड़ हो रहा है या फिर ये मौतें स्वाभाविक है और विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति कर रहा है? आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।